अरेंज मैरिज एक लव स्टोरी। राधिका और अजय दोनों ही अनजान थे। उनकी शादी दोनों के परिवार वालों ने मिलकर पक्की की। दोनों ही मिडिल क्लास परिवार से थे। अभी अरेंज मैरिज है तो देखने दिखाने की प्रोसेस तो होगी ही। 20 जुलाई की यह बात है। अजय और उसके माँ पापा के साथ राधिका को देखने आए थे। राधिका एक काफ़ी सुंदर लड़की थी। अजय को वह पहली नज़र में ही बहुत पसंद आई। उसने राधिका को रिश्ते के लिए हाँ कहा और राधिका से भी पूछा, तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राधिका ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी अजय के घर पर हुई। अजय का घर शहर के 1 BHK घरों जितना था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों की वह शादी की पहली रात थी। अजय धीरे से राधिका को आवाज़ देते हुए बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर राधिका को गले लगाने की कोशिश करता है, पर राधिका उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत रखना। अजय उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने राधिका को पूछा, राधिका अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी। मैंने पूछा भी था तुम्हें, फिर तभी क्यों नहीं कहा मुझे? इस बात पर राधिका बोली, मुझे कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर अजय को धक्का लगा। उसने राधिका को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने अजय की कोई भी बात नहीं सुनी और वह उसके निर्णय पर डटी रही। अजय उससे बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगे क्या? राधिका बोलती है, क्या? अजय बोलता है, एक छोटी सी मदद करोगे? जब तक माँ पापा यहाँ हैं तब तक तुम यहीं पर रहोगे। एक बार वह गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वो भी इस बात पर तैयार हो गई और दोनों सो गए। हर रोज़ का दिखावा उनका चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आए, इसलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे। फिर रोज़ के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। अजय रोज़ राधिका से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर राधिका अजय को अनदेखा करती थी, क्योंकि राधिका की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन उसे नहीं दुखाना था, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुई। पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेले रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे उसके दिन धकेल रही थी। अजय मात्र उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर राधिका कभी भी अजय को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब राधिका का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। अजय तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है, पैर पर जरा सा भी जोर नहीं देना है, उसकी काफ़ी देखभाल करने के लिए बोलते हैं। फिर क्या? अजय उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज़ उसके पैर की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी अजय पर आ गई थी, पर अजय को तो पहले से ही ये सब की आदत थी, इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। अजय रोज़ खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ पापा भी उसे थोड़ा घर काम में मदद करते थे। रोज़ काम पर जाने से पहले राधिका के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे फ़ोन करके दवाइयाँ लेने के लिए याद दिलाता था। काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था, उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था। फिर भी वह अजय को प्यार से नहीं बुलाती। उसका मन अजय को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन राधिका को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उनकी बातचीत चालू थी, तब अजय दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाया। फिर वो राधिका से बोला, मैं ज़रा मार्केट से हो आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है, तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। राधिका बोलती है, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। राधिका की सहेली को अजय को ऐसे नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा। उसने राधिका को पूछा, राधिका घर के काम सब तुम्हारा पति करता है क्या? हाँ वही देखते हैं, मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से
राधिका की सहेली राधिका को बोलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। राधिका के चेहरे पर मात्र प्रश्न था। तभी राधिका बोली, इसमें खुशनसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझको चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था मेरा पति मेरा ख्याल रखे। ज़्यादा कुछ नहीं, पर प्यार भरे शब्द ही बोले तो बहुत होता मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है यार, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा यार। यह सब सुनकर राधिका विचार में डूब गई। उसके मन में अजय के प्रति प्यार जागने लगा। अजय का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता है, यह उसे समझने लगा। अभी धीरे धीरे राधिका को भी अजय से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। अजय के मन में मात्र एक ही डर था कि माँ बाप गाँव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, राधिका मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ पापा अजय को बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। अजय उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में भी नहीं बता सकता था। अजय सोच रहा होता है कि अभी राधिका को सब कैसे पूछूं, कैसे बोलूं उसके साथ। ऐसे सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि राधिका बहुत जल्दबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकलती है। तब जाते जाते राधिका बोली कि अजय टिफिन बना कर रखा है, लेकर जाना है। कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना है, और हाँ, आज घर पर जल्दी आना, यह बोलकर निकल गई। अजय मन में ही सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक दिया नहीं, आज अचानक उसे इतना सब कैसे किया। अजय का मन बहुत अशांत हो गया। वो भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त होता है। राधिका के बताने के अनुसार अजय जल्दी घर आता है। राधिका ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखा था। घर पर आते ही उसे चाय देती है। यह सब अजय के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते अजय धीरे से राधिका को पूछता है, राधिका तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा ना? मुझे छोड़कर जाने वाली हो इसलिए सब कर रही हो ना? इस पर राधिका बोलती है, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और जाकर अजय को गले लगा लेती है। वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अभी यह हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यही मेरी खुशनसीबी है।